सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ इन रिगार्ड्स टू डॉग्स। तो वेदर यू आर अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर, प्लान कर रहे हो या आपके पास ऑलरेडी डॉग है, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो गाइस, हमारे साथ हैं आज नितिन। ही इज़ अ वेल नोन डॉग ट्रेनर। इतने सालों से इनको एक्सपीरियंस है, डॉग्स के साथ ये काम करते आ रहे हैं। नितिन जी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। कि सो आपने बुलाया यहाँ पे। आज हमने बात करने वाले हैं हम डॉग्स के टॉपिक के रिगार्डिंग कि डॉग्स के रिगार्डिंग काफ़ी बंदों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप तो इतने सालों से डॉग्स के साथ ही हो, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो न्यू लोग देख रहे हैं। मुझे तो आपके बारे में पता है ना, मैं तो आपके साथ बहुत टाइम से हूँ। तो जो नए लोग हैं उनके लिए कि आप आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, हाउ यू गेट इनटू डॉग्स। जर्नी तो ये तो घर से ही शुरू हुई थी। एक्चुअली क्या है कि घर में माहौल था अच्छा। डॉग्स का। मम्मी पापा डॉग रखते थे, ताया चाचा दादा परदादा मतलब पूछते रखती आई अच्छा, है। पहले से रखते तो आ रहे हैं। फैमिली में माहौल ही था डॉग्स का। अच्छा। वो शौकीन थे, मैं ट्रेनर बन गया। वो शौक था, मतलब बचपन से था कि ये डॉग इसको ट्रेन करना है, उसको ट्रेन करना है। घर पे कोई ब्रीड डॉग है, उसके बावजूद भी गली में स्ट्रे डॉग्स मैंने इकट्ठे करके रखने हैं। अच्छा। अपने मोहल्ले में मैंने कम से कम 20-22 लोग इकट्ठे किए हुए थे। अच्छा। वो सब उस टाइम मैं शायद 6th क्लास में था। वो सब मेरे विसल पे लगे हुए थे। मैं एक विसल देता था, वो कहीं पे भी हो पूरे सेक्टर में वो सब इकट्ठे हो जाते थे एक क्या बात जगह। है। उनको ट्रेन करना वो शौक था। कोई फ्रेंड ले आया, ला मैं ट्रेन करता हूँ, ओके। है ना। कोई मोहल्ले में कोई डॉग ले आया, मैं इसको ट्रेन करूंगा। ये था कि इसको सिखाना। ये नहीं पता था कि ये कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। ओके। पता ही नहीं था कि इसके पैसे भी मिलते, कि छोटा था। अच्छा, शौकिया तौर पे कि इसको बस ट्रेन बस करना ट्रेन है। करना, बस शौक था। हाँ, कि इसको ये कोई सिखाना है कुछ। ये कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं बड़ा होकर ट्रेनर बनूंगा। ओके। बस वो बन गया ओके, मैं। मतलब कोई ऐसे कोई कोचिंग में नहीं गए, कहीं नहीं गए, ये नहीं खुद नहीं के नहीं। एक्सपीरियंस से हाँ, सीखी हुई खुद के चीज़ है। एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीज़ है ये। क्या बात है। फिर अभी करीब 2018 में मैं थोड़ा और एडवांस में करके आया था कि ज़रूरत महसूस हुई। ओके। तो वो भी मैं वेस्ट बंगाल में, मेरे ओके। गुरुजी हैं वासुदेवाचार्य जी, ओके। तो उनसे मैं सीख के आया था। वो डॉग ट्रेनिंग लाइन के किंग है, वो इंडिया के ओके। लेजेंड है। मतलब 17 साल वो रेगुलर चैंपियन रहे हैं ओके। इंडिया के ओबीडियंस में। ओके, हाँ, ओबीडियंस ट्रेनिंग। ओबीडियंस में। तो उनसे फिर मैं थोड़ा और आगे ओके। सीख के आया था और पॉलिश हुई फिर काम में। तो ये रहा बस। बाकी तो शौक है डॉग का, वो कब काम बन गया वो पता नहीं चला। कैसे रही जर्नी अभी तक डॉग्स के साथ, कैसे रहा इन सालों में आपने जो सीखा, हाउ वाज द टोटल एक्सपीरियंस, कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा डॉग को लेके। ये है कि डॉग हमें सिखाते बहुत कुछ है हमारी लाइफ में। थोड़े में सब्र कर लेना, जब कुछ मिले तो उसे भरपूर जियो, ठीक है। और प्यार करो तो किसी से बेपनाह करो, बिना कंडीशन के करो। डॉग से तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो हमारे ऊपर, हमने सीखना है नहीं नहीं सीखना है। सीखना, सही बात है। क्या बात है, बहुत डीप बात बोली आपने। लॉयल्टी, लव, अनकंडीशनल लव, ये सब हम जानवरों से ही सीखते हैं। आप ये एक चीज देखिए कि डॉग का नेचर है, अगर डॉग को खाना नहीं मिलेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता आराम से सरवाइव करेगा, परवाह नहीं करेगा, ठीक सही है। बात है। और जब मिलेगा तो दबा के खाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सब्र, और जब कुछ मिल जाए तो उसको एंजॉय करना, ये दोनों डॉग में है। डॉग में सही बात है। हम इंसानों को सब कुछ मिलता भी रहता है, फिर भी हम क्रिप करते रहते, रोते रहते कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये गाड़ी नहीं है, छोटी है, बड़ी है। लाइक डॉग से सही बात है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि दे इंजॉय एवरी मोमेंट, दे बिल्कुल लव बिल्कुल। देयर ओनर। उन्हें ये नहीं देखना कि हाँ मेरे को आज बड़ी गाड़ी में बैठना है, क्या है ना, वो चीज़ डॉग्स में नहीं है। और एक बात है कि इंसान का क्या है कि कोई प्यार कर रहा है उसको, वो उस तरफ इतना ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि इसके पास पैसा कितना, घर कितना बड़ा है। सही डॉग ये बात चीज है। नहीं देखता है। डॉग को प्यार चाहिए। अगर उसे प्यार मिल रहा है तो रोड साइड एक झुग्गी में भी झुग्गी में रहना भी है। कोई उसको रख रहा है ना, तो उससे भी वो प्यार करेगा, उसके लिए भी वो वफादार है, वो पूरा प्यार करेगा। अगर कोई प्यार नहीं कर रहा है तो फिर चाहे वो उसे महल में रख लो, वो तब भी उसके पास नहीं जाएगा। सही बात है। सिर्फ सही, प्यार की बात है। सही बात है। दूसरी चीज़, चलो ये तो आपका रहा एक्सपीरियंस, आपने ब्रीड डॉग्स भी ट्रेन करे हैं, आप स्ट्रे डॉग्स के बीच में भी रहे हो, इंडी डॉग्स में भी। इंडी डॉग्स ट्रेन भी किए हैं, कई लोगों ने रखे हुए इंडी डॉग्स, वो हाँ। भी ट्रेन किए हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो इन दैट पर्सपेक्टिव कि
अब जैसे कोई हमारा न्यू व्यूवर देख रहा है, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है बंदे के मन में, यार ब्रीड डॉग या आपने तो दोनों के साथ काम किया है। देखो, अगर कोई डॉग रखना चाहता है तो उसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसे डॉग रखना क्यों है। सही कह रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ हमें डॉग रखना है, क्यों रखना है, उसका रीजन क्या है। पता होना चाहिए। आपको सिक्योरिटी के लिए चाहिए, या आपको सिर्फ निगरानी के लिए डॉग चाहिए, वॉच डॉग चाहिए आपको, ठीक है, या आपको सिर्फ एक फैमिली डॉग चाहिए, या आपको एक टॉय डॉग चाहिए बच्चों के लिए। वो चाहिए किस लिए, पहले तो वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो क्लियर हो गया तब आप डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें से, उस ग्रुप में से कौन सी ब्रीड लेनी है। अब गार्ड डॉग है, गार्ड डॉग में कई तरह की ब्रीड आती है। वॉच डॉग चाहिए, उसमें भी कई तरह की ब्रीड आती है। टॉय ब्रीड में भी कई तरह की आती है। तो वो आपको देखना है कि आपको कैसा रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या है ना। उसकी देखभाल भी होनी है आपको। शॉर्ट हेयर पता होना आपके लिए ठीक रहेगा या कि लॉन्ग हेयर आपके लिए ठीक रहेगा, उसमें वो चीजें वो देखना बहुत जरूरी है। फिर और एक इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इंडिया में अवेयरनेस की कमी है डॉग को लेके। ये मैंने फील किया, ट्रू दैट। अवेयरनेस की कमी है। यहाँ पे क्या है, खासकर हमारे इंडिया में, चाहे डॉग हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घरवाली हो, सुंदर चाहिए। उनके लिए क्या ठीक है वो नहीं देखना है, उनकी जरूरत क्या है ना। अभी एक इंसान है, उसको एक गाड़ी चाहिए, 5 सीटर गाड़ी में उसका काम चल जाएगा, 3 फैमिली मेंबर है, 7 सीटर ले, अरे वो बहुत बड़ी गाड़ी है, वो खरीद ला, जरूरत नहीं है जरूरत उनकी, नहीं है। ठीक है। शादी कर लिया कि बहुत खूबसूरत है, पटना नहीं, उसके साथ में उसकी मैचिंग, उसकी ट्यूनिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो वहां गड़बड़ होगी। डॉग में सेम है। डॉग लेना उन्हें किसी और पर्पज से है, ब्रीड कोई और लिया है उठा के, सिर्फ खूबसूरती देख के, अरे यार वो बहुत खूबसूरत है डॉग। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक हाउंड ब्रीड है, बीगल, बहुत क्यूट है, छोटा डॉग है। लोग ये ज्यादातर सोचते हैं कि छोटी ब्रीड है और बहुत क्यूट सा है कम देखने में। maintenance होएगी। हाँ, बहुत क्यूट सा है देखने में, बाल भी बहुत छोटे हैं, इतनी मेंटेनेंस भी नहीं है, ये डॉग ले आते हैं, रॉकेट है वो। है ना। तो वो ले आते हैं कि बड़ा भोला वाला लगता है शक्ल से, बट वो है नहीं, वो छोटा टैंक है, सही बात है। ठीक है। वो हाउंड ब्रीड है, उसका बेसिक काम क्या है कि उनको बड़े डॉग्स के साथ छोड़ देते हैं जंगल में, और उनका भी एक ग्रुप होता है बीगल का। बीगल बेसिक बने हैं ग्रुप में रहने, वो लीड करते हैं, ढूंढते हैं। वो ग्रुप में रहने के लिए बनी है वो ब्रीड। तो उनको जंगल में छोड़ देते हैं, उनका काम है जंगल में घूमना सारा दिन, जानवर की स्मेल लेके उसको ट्रैक करना। ट्रैक कर लेना, वहां पे भौंक भौंक के उसको रोक लेते हैं वो। पकड़ नहीं सकते, छोटे हैं। तो बड़े डॉग को और अपने ओनर को बता देते हैं कि यहाँ पे जानवर, इसको पकड़ लो, ठीक है। बेसिक काम ये है। वो डॉग जो सुबह से लेके शाम तक जंगल में भाग रहा है, उसको आप घर पे ले आए हो, उसको खाना पूरा दे रहे हो, पूरी एनर्जी जा रही है उसके अंदर, पूरा प्रोटीन ये वो, अच्छी डाइट दे रहे हो उसको, पावर पूरी है उसके अंदर। और कर क्या रहे हो आप, एक्सरसाइज के नाम पे उसे लेके गए हैं, 15 मिनट उसको घुमाया, उसने सुसु पोटी की और लाके घर पे उसको बांध दिया। भाई हमने तो सैर करा दी, हम रोज सैर कराते हैं, कितना करा रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट। वो कुछ भी नहीं है उसके लिए, वो किया नहीं किया वो एक जैसा ही है। तो वो एनर्जी हाँ, रिलीज होना। हाँ हाँ। तो अब वो सोच के कुछ लाए थे, हो कुछ और गया, वो फिर क्या करेगा, वो एनर्जी कहाँ लेके जाएगा, तोड़फोड़ करेगा, तोड़फोड़ घर में, करेगा घर में। बीगल के 95% ओनर परेशान है इस चीज से कि हमारा सारा फर्नीचर खराब कर दिया बीगल, क्योंकि उसकी एनर्जी यूज नहीं हो रही। मैंने भी ये चीज़ बड़े अपने क्लाइंट्स में देखी है यार, ये या तो हाउल करते रहेंगे, या ये तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, इधर भागेंगे उधर, मतलब एनर्जी उनको सही, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी एनर्जी नहीं बर्न हो रही है, वो इधर भाग रहे इधर भाग रहा है, ओनर परेशान है कि भाई ये तंग क्यों कर रहा है, इसको घुमा तो लाया हूँ। बट इसमें यहाँ पर वही चीज़ आती है, जैसे आपने बोली, अवेयरनेस की कमी है। बीगल का ऐसा है ना कि उसको आप पैदल अपने साथ भगा के उसको आप थका नहीं सकते बीगल को, उसमें इतनी एनर्जी। आपको साइकिल लेके उसके साथ में फिर आपको उसे भगाना पड़ेगा, तब आप उसे थका सकते हैं। तो एक ये ब्रीड का मैंने एग्जांपल दिया है, और भी कई ब्रीड्स ऐसी हैं। बेल्जियन मैलानॉ है जैसे, ठीक है, बहुत ऐसी ब्रीड है। हमें ब्रीड के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सबको तो देख नहीं इसमें बोल सकता, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पप्पी यहाँ से उठा के वहां दे दिया, वहां से उठा के वहां दे दिया, सिर्फ इतना। गाइड नहीं करते हैं, गाइड नहीं करते हैं। उनको भी ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई हमारे पास है, पहले उसकी जरूरत
पूछो सही बात है। कि उसे डॉग चाहिए किस लिए, क्यों चाहिए उसे वो डॉग। सही बात है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कोई एक ब्रीड लेके मतलब अपने मन में बना के आ गया कि मुझे ये ब्रीड चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक इंसान आ गया कि मुझे अपने लिए एक ऐसा डॉग चाहिए कि मैं घर में रख लूं और मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, मुझे एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है, तो मैं उनको बोलूंगा आप टॉय ब्रीड रख लो, आप शिज़ू रख लो, पग रख लो। पूडल रख लो, ठीक है, चलेगा। हाँ ठीक है। पुडल में फिर भी है कि उनके मुकाबले एनर्जी है। एनर्जी ज़्यादा होती है, हाँ। एक्चुअली क्या है कि जो डॉग जिसका मजल छोटा होगा, नाक छोटी होगी, उसमें एनर्जी कम कम रहेगी, वो रहेगी, थकेगा जल्दी, थकते उसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं चाहिए। फ्रेंच बुलडॉग हो गए फ्रेंच जैसे। बुलडॉग है, ठीक ठीक है है, ना, सही सही। बुलीज है, जैसे अमेरिकन बुली है, उनकी नाक छोटी है, बुलडॉग्स हो गए। बुलडॉग्स है। तो आपको अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है आपके पास डॉग को करवाने का, तो आप ऐसी ब्रीड चूज कीजिए, वो आप रखिए। मतलब बेसिक मोटा मोटा ये है बॉटम लाइन कि पता होना चाहिए आप घर में कुछ लेके आ रहे हो तो हमें क्यों चाहिए, हाँ, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। हमें पता होना चाहिए। अब जैसे अब आपका बड़ा फार्म है, आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए है, आप वहाँ शिट्जू नहीं रख सकते, शिट्जू डिप्लॉय नहीं कर सकते, आप वहाँ लेब्राडोर डिप्लॉय नहीं कर सकते। वहाँ पर आपको चाहिए गार्ड कि ब्रीड चाहिए, गार्ड डॉग, स्ट्रॉन्ग डॉग चाहिए कोर्सो, आपको। शेपर्ड, रॉटवाइलर, लाइक बिग ब्रीड जो भाई वो संभाल लें उसको, जो उनका पर्पस है। ठीक है, वहां पर वो खुला भी रहेगा, उनकी एनर्जी भी बर्न होएगी। तो अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं, मोस्ट ऑफली लोग आजकल फ्लैट्स में रह रहे हैं, है ना, तो इसीलिए भी ये भी चीज़ है कि लोग शिट्जू भी प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ छोटी डॉग ब्रीड है। बट मेरा हमेशा से गाइस यही कोशिश रहती है कि यार अगर कोई भी मेरे पास क्लाइंट आ रहा है ना, वो पूछ रहा है क्या है, सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई किस लिए चाहिए तुम्हें। कि ये नहीं है कि मेरी तरफ से कोई डॉग लेके चला जाए और बाद में बोले परेशान हो यार इसकी तो केयर नहीं है, तो टिक ही नहीं रहा। जैसे बेल्जियन मैलोनॉय किसी ने ले लिया और उनकी इतनी है ही नहीं रिक्वायरमेंट कि भाई वो घुमा सके उसको, उस लेवल की एक्सरसाइज दे सके, तो फिर वो डिस्ट्रक्शन में क्रिएट हो जाता, फिर उनका एक्सपीरियंस सही नहीं रहता है। तो वो है। अभी आपने जैसे फ्लैट की बात की, मेरे एक बात ध्यान में आई कि ज़्यादातर लोगों को लगता क्या है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें इतना बड़ा डॉग नहीं रखना चाहिए, या हमें डॉग ही नहीं रखना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, डॉग को छोटे बड़े घर से मतलब नहीं है, डॉग को एक्सरसाइज से मतलब है। ओके ओके। आप कुदरती माहौल में देखिए, जो जंगल में जो डॉग हैं वो बहुत बड़े घर में नहीं रहते हैं, वो मांद बना के रहते हैं, जिसे हम सुरंग बोल सकते हैं, वो बना के रहते हैं। वो बहुत बड़ी नहीं होती, वो इतनी होती है कि बस उसमें जा सकते हैं, अंदर सो सकते हैं, सिर्फ इतनी है वो। लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि हंटिंग के लिए कितना भाग रहे हैं, उसको ढूंढने के लिए कितना भाग रहे हैं। वो सारा दिन घूमेंगे भागेंगे, यहाँ वहाँ की कोई जानवर मिल जाए उसको पकड़ने के लिए कितनी वो मशक्कत करेंगे। तो वो वहां से उसकी जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है। छोटा घर बड़ा घर मायने नहीं रखता है। आप कैसे भी घर में कोई भी डॉग रख सकते हो, बस ये कि उसकी एक्सरसाइज आप करवाइए। आप बेशक बहुत बड़े घर में आप एक डॉग रख लो, अगर उसकी एक्सरसाइज आप नहीं करवा रहे हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, वो बड़ा घर भी जीरो है। ये बहुत अच्छी बात आपने बहुत सही बात करी कि फ्लैट हो चाहे बड़ी वो हो, कोई इतना मैटर नहीं करता। ब्रीड के हिसाब से उसको एक्सरसाइज उतनी मिलनी चाहिए। एक्सरसाइज चाहिए। मतलब ज्यादातर लोगों का ये कि यार यार हमारा तो घर बहुत छोटा है, हम ये ब्रीड तो रख ही नहीं सकते, हम डॉग ही नहीं रख सकते, घर छोटा है। ऐसा नहीं है, वो गलतफहमी है थोड़ी, वो लोगों को थोड़ा समझना होगा। वही अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, वो धीरे धीरे हो रहा है। अब इंडिया में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बढ़िया तरीके से नॉलेज अवेयरनेस दी जाए कि यार क्या चीज़ है। ठीक है, अब जैसे आपने ये चीज़ बोली कि लोग बोलते हैं हमें डॉग ही नहीं रखना, ठीक है, आपके प्रोस्पेक्टिव में गिव मी सम गुड रीजंस, फिर मैं उसमें ऐड ऑन करता हूँ कि डॉग बंदे को क्यों रखना चाहिए। डॉग घर पे अगर कोई रखता है, सबसे बड़ा फायदा तो उसका ये है कि स्ट्रेस नहीं रहता है इंसान। स्ट्रेस रिलीवर, ये तो आज मैंने की खुद डेट में एक्सपीरियंस किया है। मतलब हर दूसरे घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, बिल्कुल। हर दूसरे घर में है। मतलब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि किसी ना किसी रीजन से दिमाग पे इतना लोड बढ़ गया है कि इंसान जीना भूल गया है। सही कह रहे हो। ठीक है, आप जब घर आते हो तो डॉग आपसे इतना खुश होके मिलता है कि आप अपनी सारी थकान, अपनी टेंशन सारी बाहर की वहीं भूल जाते एग्री एग्री। हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आप डॉग रखिए घर में। सही बात है। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे नहीं, हम डॉग ले आए। तो होता है इसका उलट है।
आप घर पे डॉग लेके आएंगे, आपके बच्चे का माइंड रिलैक्स रहेगा और अच्छे से पढ़ेगा। किसी हाँ, भी, वो स्टार्टिंग के टाइम हाँ, पे होता है कि वो एक चाह होता है कि चाह डॉग होता आया है, वो है। बच्चे सारे टेंशन उसको देते हैं। थोड़े थोड़े टाइम में वंस द डॉग बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, वो एक नॉर्मल चीज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें क्या है कि आप अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखा सकते हैं डॉग के साथ। एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है, कि आप उसे बताइए कि आपका डॉग इस टाइम ये डिसिप्लिन। बाहर जाएगा, सुबह उठ के आप उठिए उसके साथ में, आप उसके साथ में सैर करने जाइए, है ना। सही है। तो उसकी केयर कीजिए, उसको सर्दी लगी है, गर्मी लग रही है, उसको देखना है। सारी चीज़ें वो करेगा ना, तो छोटे बचपन से वो अपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करते हैं और चीज़ों में। सही। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, घर पे डॉग रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, डॉग घर पे होगा तो बच्चों का बेवजह के जो ये आजकल चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर टाइम बच्चा लगा हुआ है ना। पता नहीं वो क्या क्या देख रहे हैं, और इतना मतलब दिमाग तरह एक तरह से सुन हो चुका है बच्चों का, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, उस तरफ ध्यान बहुत कम जाएगा बच्चे का। सही है। मेरे घर पे बच्चे हैं, मेरे दोनों बेटे हैं। फोन को वो तब हाथ लगाते हैं जब उन्हें कोई स्कूल का काम होता है। बहुत उन्हें है अच्छी ही बात। नहीं कि फोन में कुछ देखना है, सोशल मीडिया ये वो, नहीं, कभी नहीं। अगर वो उठाएंगे भी तो किस लिए, अपने डॉग्स की उन्होंने वीडियो बनानी है, फोटो खींचनी है, वो अपने पेज पे डालते हैं, बस। बस वहां तक है उन्हें, उसके अलावा बहुत नहीं। बस अच्छी, वो अपने पढ़ाई और डॉग्स, बस यहाँ तक। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चों हमारे दिमाग पे ऐसे असर पड़ता है, वो देखते हैं हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, वो ब्रेन रॉट करता है, हमारे बिल्कुल दिमाग बिल्कुल। को खराब करता है। तो बच्चों पे तो बहुत, अब मैंने ऐसे देखा छोटे छोटे बच्चे जिन्हें बोलना भी नहीं आता, हाँ, वो फोन लेके करना क्या है, ऐसे कर बस रहे हैं, ऐसे ऐसे वो ऐसे कर रहे हैं। ऐसे वो देख रहे हैं। अच्छा, उन्हें अच्छा लग रहा है, कार्टून देख रहे हैं, मतलब ठीक है, एक हद तक ये चीज ठीक है, बट आई नो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये चीज ठीक नहीं है। अपने बच्चों पे भाई नजर रखें इस चीज के लिए कि भाई वो फोन में क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना टाइम यूजेज है। आजकल तो यार बड़े हमारे पेरेंट्स ही स्क्रोलिंग पे, मतलब एवरीवन इज ऑन स्क्रोलिंग, तो गाइस लाइक इस चीज पे वी हैव टू पे अटेंशन। मूविंग बैक टू द टॉपिक, जो बोला था कि डॉग रखना क्यों चाहिए, जो आपने बोला। एक एक रीजन और है कि आपको घर पे सिक्योरिटी हम्म, चाहिए। सिक्योरिटी ठीक है, वॉच। हाँ, एक ये चाहे बहुत डॉग, जरूरी अगर गार्ड डॉग भी नहीं है ना, पर अगर कोई ओपरा बंदा आता है ना, तो है। वो हाँ भौंक के आपको अलर्ट हाँ, जरूर कर देता है पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉग से ज्यादातर जो स्ट्रेंजर से वो डरते हैं कि घर में डॉग है। चाहे वो चाहे लैब्रा वो ही क्यों ना हो। लेब्रा ही क्यों ना हो, हाँ, वो सिर्फ ऐसे ही, जैसे कि बेल हुई है घर पे, उसने भौंक दिया थोड़ा सा, अरे हम्म, यार घर पे डॉग है, सोच समझ के जाना हम्म, हम्म, सही बात है। है ना। बहुत, ये बहुत एक अच्छा रीजन है कि आप अगर किसी एरिया में ऐसे रह रहे हो जहां पर चोरियां वोरियां ये सब होती है, चाहे आप कोई भी डॉग रख लो, एटलीस्ट वो आपको अलर्ट रखेगा कि हाँ कोई बंदा घर के बाहर आया है। और गार्ड डॉग है तो आपको टेंशन, अब जैसे सपोजिटली केन कोर्सो रख लिया किसी बंदे ने, गार्ड ट्रेनिंग दे दी, नितिन भैया से ट्रेनिंग दिलवा दी आपने, ठीक है, तो उसके बाद भाई वो डॉग, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप ताला भी मत मार के ऐसे सो जाओ, वो जब खड़ा होएगा ना आपके घर के वहां, ठीक है, मजाल है कोई बंदा आके बाहर भी खड़ जाए, ऐसी, लाइक दैट इज द ऑरा ऑफ दीज डॉग्स, ठीक है। गार्ड डॉग्स पे हम अलग से एक टॉपिक पे करेंगे। गार्ड डॉग में मेरे को बड़ा शौक है, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं बड़ी बड़ी डॉग ब्रीड रखनी। बट एनी वट वाइज, सिक्योरिटी इज अनदर गुड रीजन कि भाई हमें डॉग्स रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है? आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस, बट आप जब कंप्लीट करोगे उसके बाद। बस यही है, मोटा सिक्योर, मोटा रीजन तो यही होता है मुझे डॉग मेन रखने जो में। ठीक है, होता है। और दूसरा ये है कि अ, जो डॉग को रखता है इंसान, उसमें सुकून बहुत होता है उस इंसान को। सही है। फोकस उसका बहुत अच्छा रहता है, हम्म, सही है। फोकस बहुत अच्छा यार रहता है उसका मैंने एक किसी भी चीज, काम पे। जो डॉग रखते हैं ना बंदे, वो ना मोस्ट मोस्ट ऑफ इट दिल के बड़े अच्छे होते हैं, हाँ, सीधे पादरे बंदे होते हैं, मतलब चुस्त चालाकी नहीं होती है उनमें, कि मतलब किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। और हाँ, थोड़े से एरोगेंट भी होते हैं, बट अंदर से दिल दिल साफ होता है, सीधे हाँ, बंदे होंगे, लॉयल्टी उनमें होगी, ये ट्रेट्स जो डॉग रखते हैं ना, ये उनमें होते जरूर हैं। होती है, मैंने बिल्कुल होती है। मोस्टली ये चीज देखी है। और दूसरी चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, दूसरी तो नहीं, काफी ज्यादा हो गई है, बट बोला ही जाता है कि दूसरी चीज, कि स्पिरिचुअली, जो स्पिरिचुअली हमारा
वो रहता है ना, एक कनेक्शन विद वननेस डॉग्स को रखने के बाद, जैसे घर के ऑरा की बात करें हम, क्योंकि वैसे भी हमारे हिंदू में भैरव देव जी का इनको वो वाहन माना बिल्कुल गया है, बिल्कुल। और काफी और सिविलाइजेशंस में भी डॉग्स को एक उस प्रोस्पेक्टिव में, ये तो हम लोगों ने गालियां बना दी है ये, बट डॉग्स को एक बड़ा एक सैक्रेड उस प्रोस्पेक्टिव में माना गया है। तो जैसे मैं कह रहा था स्पिरिचुअल एंगल होता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक मेरा नोन था ऐसे ही लड़का, उसका बड़ा ऐसे डाउनफॉल चल रहा था, मतलब नेगेटिविटी ये वो बड़ा, तो यार उसका डॉग की ना अचानक से डेथ हो जाती है अंदर। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि ये जानवर डॉग ये स्पेशली फिशेस का भी होता है, ये अपनी अला बला इंसान की अपने ओनर की खुद पे ले लेते हैं। ये मैंने भी सुना है, अपने मम्मी पापा से भी सुना है, अपनी दादी जी भी सुना है, हम्म, मतलब बड़ों से सुना है ये चीज कि हम्म, ये ऐसा होता है हाँ कि होता है। कुछ मतलब बुरा होना होता है हम्म, किसी का, तो उसका जो डॉग जो पाला हुआ है वो अपने ऊपर ले जाता है वो चीज, हम्म, इन्हें ताकि दिख हाँ जाता है, इन्हें हाँ पता लग वो ले जाता है, दे जाता है। दे प्रे फॉर देयर जी ओनर्स है ना, जी ये अपने बिल्कुल ओनर के बिल्कुल लिए प्रे बिल्कुल करते हैं, आपके लिए अच्छा मांगते हैं बिल्कुल बिल्कुल। भगवान से। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नितिन भैया, आपको क्या लगता है जैसे अब ये डॉग बाइट वाले केसेस बड़े ऐसे बढ़ रहे हैं ना, कि इन टर्म्स ऑफ इंडी डॉग्स, जो ये स्ट्रे डॉग वाली प्रॉब्लम है जो ये चल रही है, काफी हॉट टॉपिक है। दूसरी चीज, ह्यूमंस का एज अ सोसाइटी उन लोगों उन डॉग्स के प्रति बिहेवियर, उनकी नॉलेज, और हमारी गवर्नमेंट का इसमें रोल, आपको व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जो ये स्ट्रे डॉग्स वाला है, इंडी डॉग्स का। स्ट्रे डॉग्स के बारे में तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। एग्री, ठीक है, एग्री। बताया जाता है कि उनको स्टेरलाइज कर रहे हैं, उनको न्यूटर किया जा रहा है, उनकी ब्रीडिंग पे कंट्रोल किया जा रहा है, बट वो हो नहीं रहा है। हम्म, ठीक है, उसकी डॉग की पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में क्या है कि बाइट केस भी बढ़े, हम्म, ट्रू बाइट दैट। केस भी बढ़े हैं, हम्म, है ना। और बाइट केस का एक ये भी है कि जैसे फीडर हैं कुछ कुछ क्या ज्यादातर की मतलब एक ये है कि वो जब स्ट्रे डॉग्स को खाना डालते हैं, वो ऐसी जगह खाना डालना शुरू कर देते हैं जहाँ पे नॉर्मली छोटे बच्चे या पब्लिक आती जाती है। तो उससे क्या होता है कि देखिए, डॉग का आप किसी भी एक जगह खाना डाल रहे हैं, वो उसका एक परमानेंट उसका घर हो जाता है। मतलब वो अपनी टेरिटरी हाँ, टेरिटरी तो मानने वो लग उसको जाता है प्रोटेक्ट उसको। करेगा अपने एरिया को कि ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पे कोई और नहीं आना चाहिए। हम्म, तो फीडर्स को भी ये समझना होगा कि वो खाना डालिए, खाना कोई बुरी बात नहीं है डालना, वो सब डालते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं हम्म, खैर बहुत इस चीज के लिए बहुत खुशी होती है कि स्टे डॉग्स के लिए वो लोग इतना अच्छा अपना कर, टाइम बहुत निकाल के हाँ कर रहे हैं यार, पैसा लगा रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट। अच्छा उनका दिल है, बहुत मतलब सॉफ्ट हार्ट है उनका, हम्म, है ना, प्यार है, दया है उनके दिल में, तभी वो स्टे डॉग्स कर रहे हैं। हम्म, लेकिन उनको एक चीज ये समझनी होगी कि जैसे वो उन डॉग से प्यार करते हैं, और वो डॉग जिन बच्चों को काटते हैं, उन बच्चों को उनके पेरेंट्स भी वैसे ही प्यार करते हैं, हम्म, हम्म, है ना। अगर आपके डॉग को कोई नुकसान पहुंचा दे तो आपको दुख होगा, हम्म, जिस भी स्ट्रे डॉग को आप हम्म, खाना डाल रहे हैं, हम्म, और वो स्ट्रे डॉग किसी बच्चे को काट रहा है तो उनके माँ बाप को दुख होगा। हम्म, तो इसलिए आपको ये चीज समझनी होगी, खासकर फीडर्स को, कि जो फीड जो डाल रहे हैं आप स्ट्रे डॉग्स को, कुछ एक ऐसे एरिया में डालिए जहाँ पे कि लोगों का आना जाना कम से कम, हम्म, ताकि बाइट केस थोड़े कम हो। और दूसरा, गवर्नमेंट को भी ये चीज समझनी होगी कि उनकी स्टेरिलाइजेशन पे हम्म। ध्यान दे। कार्बन, मैंने जी वही चीज हाँ देखी है कि डॉग का वो कान काटा होता है ना, वो हाँ, दिखा, मतलब उससे एक पहचान होती है कि डॉग को न्यूट्रल किया हुआ न्यूट्रल है, कर दिया, हाँ। बट उसके बाद भी मैंने देखा वो फीमेल्स ब्रीडिंग कर रहे कंसीव हैं, कर रही हमने है। देखे हैं बहुत ऐसे डॉग देखे हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कि उनके निशान लगा हुआ है, खासकर फीमेल्स। हम्म, मेल में तो देखिए उसका पता कुछ नहीं पता चल ही जाएगा, कि अगर उसने कान क्या कटा करा है है। नहीं कटा, क्योंकि उसके टेस्टिकल रिमूव हो जाएंगे, हाँ, हाँ, उसका तो हाँ, पता ही चल जाएगा हाँ, ये न्यूटर है या नहीं है। हाँ, फीमेल्स में नहीं पता चलता, हाँ, फीमेल्स में उसका कान कट कर दिया हम सोचेंगे न्यूटर है। हम्म, मैंने भी देखी है कुछ फीमेल्स ऐसी हम्म, जो कि उनके कान कटे हुए हैं, हम्म, लगा हुआ कि अब ये न्यूटर है, बट उन्होंने बच्चे किए हुए। हम्म, तो कहीं ना कहीं इसमें भी गवर्नमेंट, प्रॉब्लम है। एमसी हमारी हाँ जो हाँ बॉडी है वो ठीक से अपना हाँ, काम नहीं इसमें कर हाँ रही है, हाँ कि क्योंकि डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करोगे तो डॉग बाइट केसेस भी कम हो जाएंगे इवेंचुअली, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल
और तो ये दोनों चीजें साथ चलती है। साथ चल रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है हाँ, तो बाइट केस भी बढ़ वाइट रहे हैं। केस भी बढ़ रहे हैं। फीडर का इतना बड़ा इसमें रोल नहीं है। फीडर का सिर्फ ये है कि वो गलत जगह पे खाना डाल रहे हैं, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। वो जगह अच्छी आप चूज कर लो, वहाँ खाना डालो, कोई बुरी बात नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड पॉपुलेशन कंट्रोल करने का एक ये भी रीजन है कि अब दे ब्रीड अनवांटेड। स्ट्रे डॉग्स अनवांटेडली ब्रीड करते हैं, इनकी पॉपुलेशन इनको नहीं पता है ना, ये बस कर बच्चे बड़ी आ रहे हैं। अब मोस्ट ऑफ इट तो बेचारे वो ऐसी गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, किसी बीमारी से मर जाते हैं या है ना कुछ। और दूसरा मेरे को ये रीजन लगता है कि ह्यूमन अवेयरनेस, जो हम सोसाइटी में लोग हैं आजकल तो थोड़े बहुत चीज अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी इंडिया में थोड़ी अवेयरनेस इस चीज को लेके कम है कि डॉग बिहेवियर को समझना, हम एज अ सोसाइटी ये चीज कैसे शेयर कर सकते हैं। अब एक वैसे एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉग है, वो बचपन से उसके साथ मिसट्रीट हुआ है, लोगों ने उसे डंडे मारे हैं, बच्चों ने पत्थर मारे, ये वो, तो इवेंचुअली वो उस इंसान को एज अ ह्यूमन उसे डिफेंसिव वे में लेगा, उससे उसे एज अ थ्रेट देखेगा। बिल्कुल। बट ऑन दी अदर हैंड एक सोसाइटी है जहां पर डॉग्स को वेल रिस्पेक्ट अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, प्यार दिया जा रहा है, वो बहुत अच्छे से रहते हैं। मैंने ये चीज खुद ये देखी है। तो ऑल एंड ऑल मेरा कहने का मतलब है हमारी गवर्नमेंट एज अ कलेक्टिव सोसाइटी, हम सबको इकट्ठे काम करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को अच्छा काम करना चाहिए टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। फीडर्स दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड जॉब, उनको साथ में मिलके, और हम ह्यूमंस जो डॉग नहीं भी रख रहे उनको भी डॉग बिहेवियर को थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए कि हाउ वी शुड लिव इन अ सोसाइटी टुगेदर। और जब ये सारी चीजें टैकल होएंगी तो चीजें आई थिंक काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी और डॉग बाइट के केसेस भी कम हो जाएंगे। दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो अभी ये चल रहा है कि डॉग्स को उठा के सारों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कि उठाओ और शेल्टर में डाल दो, ये किस हद तक सही है? वो देखिए, सारे डॉग्स को शेल्टर में डालना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। कि डॉग्स को शेल्टर में इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, उनको इसलिए डाल रहे हैं कि वो बाइट केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए बहुत शिकायतें आ रही थी कि डॉग को आप यहाँ से शेल्टर में उठाओ। डालिए, है ना। बट मैं एक चीज आपको बोलता हूँ कि हमारे शहर में कुछ क्रिमिनल लोग हैं, वो कुछ क्राइम कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, कोई लूट रहा है, किसी को कोई मर्डर कर रहा है, तो उनको पकड़ के हम जेल में डाल देते हैं, उन क्रिमिनल्स को। हम ये तो नहीं करते पूरे शहर को ही हम जेल में डाल देंगे, बिल्कुल। है ना। तो कुछ डॉग्स जो अग्रेसिव है, अगर मान लीजिए 10 डॉग है, 10 में से कोई एक आदि होगा जो कि लोगों को काटता होगा, आप उसको पकड़ के शेल्टर में डाल दीजिए, चाहे इसके क्या आप सारों को ही डाल दें, सही है ना। एग्री। उससे ये है कि गवर्नमेंट का काम भी इजी रहेगा, वर्कलोड नहीं रहेगा इतना, डॉग्स के लिए भी अच्छा रहेगा। आप 4 डॉग वहां से उठाए, 2 वहां से उठाए, 3 वहां से उठाए, एक जगह इकट्ठा कर दोगे, वो एक दूसरे को जानते नहीं, लड़ेंगे, वो टेरिटोरियल एक होते दूसरे को वो नुकसान नुकसान। पहुंचाएंगे, फिर एक जगह इकट्ठे होंगे, वो गंदगी भी उस हिसाब से फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी उनमें, मतलब है शेल्टर ना। शेल्टर ठीक नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है शेल्टर। सोल्यूशन नहीं है शेल्टर उनके लिए ठीक है, डॉग्स के लिए जो, ट्रीटमेंट के लिए। हाँ ट्रीटमेंट कर लो वो ठीक है, हाँ बट जो अग्रेसिव डॉग्स हाँ। हैं आप उनको शेल्टर में डाल दो, ठीक और है। वो भी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, हाँ जैसे एक नशा मुक्ति केंद्र या बिल्कुल जेल बिल्कुल बिल्कुल। सुधार के लिए होता है ना, तो वहां भी ऐसे बंदे होने चाहिए जो उनका बिहेवियर, ट्रेनर्स लाइक यू, कि भाई इसका इसकी ये प्रॉब्लम है, अच्छा हमने ये चीज सॉल्व करी, नाउ ही इज रेडी टू गो टू द सोसाइटी। वो जेल है उसके लिए, हाँ ये जेल में आया, उसकी उसने जो सजा मिली उसको, उसको सुधार हुआ और ही कैन गेट बैक टू द सोसाइटी। ठीक है। और दूस इसमें एक ये भी है, मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे हाँ। कि स्ट्रे डॉग्स हैं, वो उनके साथ में किस तरह से इंसानों ने बर्ताव किया, अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो उस पे उनका बिहेवियर डिपेंड करता है। सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं है, जो हमने घर पे ब्रीड डॉग रखे हैं उनके साथ भी यही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, उस एरिया में हम जाते हैं, वहाँ पे काफी डॉग्स हैं। वो पूरा मोहल्ला जो है उन डॉग्स की केयर करता है, पूरा मोहल्ला। मैक्सिमम घरों के आगे उनके खाने के बर्तन रखे हुए हैं, उन्होंने उनके लिए बिस्तर लगाए हुए हैं। तो उन डॉग्स का क्या है कि कोई भी अननोन पर्सन आता है, वो किसी को भी ना भौंकते हैं ना काटते हैं, क्यों, मुझे पता है क्योंकि ह्यूमंस। सभी ह्यूमंस अच्छे हैं उनके लिए। हाँ ये बढ़िया एग्जांपल दिया हमने कि उस चीज में, क्योंकि वो ह्यूमंस को एज अ कंपेनियन उन्हें खतरा नहीं मानेंगे तो उन्हें अटैक भी नहीं करेंगे। हाँ, जो अगर उस डॉग पे क्या कहते हैं
अगर उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है ह्यूमन के साथ, तो इवेंचुअली यार उन्हें वो काटेंगे। तो हाँ, ये कलेक्टिवली हम सबको मिलके इस चीज पे काम करना चाहिए कि समझ आए तो बढ़िया है। लाइक ये प्रॉब्लम बड़ी इजीली आसानी से सॉल्व हो सकती है, और बट इसमें करना नहीं चाह रहे लोग। इसमें पेरेंट्स को भी समझना होगा, वो अपने बच्चों को समझाएं। हाँ। बच्चे मतलब कि जो भी डॉग्स के साथ में मतलब बुरा बर्ताव होता है उसमें ज्यादातर नंबर्स बच्चों का होता है। बच्चों को क्योंकि पता नहीं है चीज का, उनके लिए सिर्फ वो फन फन है, पत्थर है मार ना, दिया, उनको अच्छा लग ये रहा है। कर दिया, तंग वो कर बच्चे, दिया। उन्हें नहीं पता उस चीज हाँ, का, वो तो पेरेंट्स को उन्हें समझाना होगा ये चीज गलत है ना। सही किसी बात को है। परेशान करना परेशान वो करना गलत सही गलत है ना। हाँ। वो आप उसे परेशान करोगे, वो आपको पलट के काट भी सकता है, नुकसान कर सकता है। बिल्कुल तो पेरेंट्स को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, है सही ना। कह रहे हो। ठीक है, लाइक दिस दिस इज गुड। लाइक हम सब मिलके अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं और ये चीज को बड़े इजीली आराम से हम टैकल कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नितिन भैया। आप जैसे आप तो ट्रेनिंग लाइन में हो, इतने सालों से कर रहे हो, आपको तो सारा इन एंड आउट पता है, डॉग बिहेवियर पता है, देख के बता सकते हो कि भाई ये डॉग पे क्या प्रॉब्लम है, ये क्या सही नहीं कर रहा, क्या नहीं, है ना। एक बड़ी बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो डॉग को आने चाहिए अगर घर में रह रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे हम दोनों आए हैं, मेरा डॉग आके यहाँ से आपको सूंघ रहा है। ठीक है, प्यार करना एक अलग चीज है, हम खा रहे हैं बीच में खाना उठा के ले गया, ये बदतमीजी होती है, ये बिल्कुल बिल्कुल। हम इसे बेसिक एटिकेट्स में काउंट नहीं करते, है ना। अगर मैंने अपने डॉग को बोल दिया नो, दैट मीन्स नो, लाइक ही शुड अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पापा ने मेरे को बोला भाई नो, तो मतलब नो नहीं करना, है ना। तो सबसे पहली चीज, हाउ इजी इट इज टू ट्रेन अ डॉग। कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितने टाइम में डॉग ट्रेन हो जाता है। मैंने कई ऐसे ट्रेनर्स की वीडियो देखी है ऑनलाइन कि भाई 10 दिन में डॉग ट्रेन हो जाता है ऐसे फटाफटी, मतलब सारा रॉकेट साइंस आई थिंक, लाइक कि भाई कुछ कान में मंत्र मंत्र डाला उसके कि वो डॉग ऐसे फटाफट 10 दिन में सीख जाता। 10 दिन में तो बेचारा छोटा बच्चा एबीसीडी भी नहीं सीख पाता शायद, और अ, ये तो फिर बेजुबान है। लाइक व्हाट डू यू व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, ट्रेनिंग एक डॉग की वैसी है जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। एग्री। अगर आप अपने बच्चे को ग्रेजुएट होते देखना चाहते हैं तो उसको उतने साल लगाने पड़ेंगे तब वो ग्रेजुएट होगा। उसको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस उसको क्लियर करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं है कि वो 2 साल पढ़ के वो ग्रेजुएट हो जाएगा, हम्म, वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, एक टाइम होता है कि नॉर्मली हम लगा के चले कि एक हाउस मैनर्स है, बेसिक ट्रेनिंग्स है, कुछ महीने का 3 से 4 महीने लगा के चलो, है ना। हम्म। वो टाइम एक लग जाता है नॉर्मल एक डॉग को। बट ये कि कुछ लोग ऐसे थे थोड़ा स्लो है, वो कुछ ब्रीड के कुछ जल्दी सीख वजह जाते से हैं भी हो कुछ। जाता है। हाँ, कुछ एज के हाँ, हिसाब समझ से भी आता होता है, हूँ। ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है। जैसे बिल्कुल। क्लास में 30 बच्चे, 30 के 30 फर्स्ट नहीं आ सकते, हाँ। है ना। तो हर एक डॉग का अपना एक नेचर है, अपना काम करने का स्टाइल है, तो उस हिसाब से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे लग जाता है। एग्री। बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 दिन में किसी डॉग को ट्रेन कर दोगे, वो नहीं हो सकता, हाँ। वो पॉसिबल ही नहीं सही है बात ना। है, मतलब। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो डॉग आपको समझने में लगा देता है। हाँ। आप ट्रेनिंग करने गए हैं हाँ। कि ये बंदा कौन है, हाँ। हमें डॉग को समझने में कुछ टाइम लग जाता है कि ये डॉग कैसा है, उसका हाँ। नेचर कैसा है, ये हाँ। किस हिसाब से ट्रेनिंग करेगा। हाँ। क्योंकि ट्रेनिंग ये नहीं है कि एक ही तरह से आप सभी डॉग्स को ट्रेन कर देंगे। हाँ। हर डॉग का नेचर अलग है और हर डॉग को सिखाने का तरीका भी अलग हाँ, सही कह रहे हो, है ना। सही कह रहे हो, सही बात है, मतलब लाइक क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि कोई ऐसे मंत्र है फटाफट डॉग सीख जाएगा, टाइम लगता है भाई इस टाइम चीज में। लगता है। देखिए, इंसान का जो बच्चा है वो हम्म। इंसान की लैंग्वेज समझता है, हाँ, डॉग हमारी लैंग्वेज नहीं लैंग्वेज नहीं समझते हैं। समझता। उनको हमने समझाना है, समझाना है वो ज्यादा मुश्किल है, मेरे वो को लगता मुश्किल है। है। अ, ठीक सही है। बात है, वो हाँ, ज्यादा मुश्किल है। तो वो चीज मतलब मेरे हिसाब से तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म। हम्म। बाकी अगर कोई कहता है कि हमारा डॉग 10 दिन में ट्रेंड हो गया, 15 दिन में ट्रेंड हो गया है, तो मुझे दिखा दे कि कितना ट्रेंड हुआ, हम्म। पता चल जाएगा, है ना। सही बात है। तो इस मतलब कि धोखे में तो देखो नहीं रहना चाहिए कि इतने दिन में डॉग ट्रेंड हो जाता है, हम्म। नहीं होता हम्म। सही है। और ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? डॉग लेके तो आ जाते हैं लोग, ट्रेनिंग पे इतना मेरे को लगता नहीं है ध्यान देते हैं, या सोचते नहीं है कि नीड है, चाहे छोटा डॉग है बड़ा डॉग है। व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेनिंग कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी जरूरी है? ट्रेनिंग देखिए, जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है। ओके। मैं बताता हूँ कि ट्रेनिंग उन घरों में जरूरी है जो कि डॉग लेके आए हैं
उनको डॉग के बारे में नॉलेज नहीं हम्म, है ना, हम्म, उनको उसका नेचर नहीं पता है, वो कैसे क्या करेगा उनके लिए जरूरी है। ठीक है। ठीक है। या उनको, कुछ लोगों को पता है डॉग के बारे में, काफी टाइम से डॉग रख रहे हैं, लेकिन उसको समझाना कैसे, ये नहीं बता, वो नहीं पता तरीका नहीं उनको। बता। वो सिर्फ उनको ये बताया कि डॉग आया है, हमने उनको खाना दे दिया, हम्म, हमने उनको प्यार दे दिया, हम्म, अपना फैमिली मेंबर बना लिया, बस हम्म, यहाँ तक पता है। लेकिन डॉग का मतलब कि सोचने का तरीका क्या है, वो उन्हें नहीं पता है, तो हम्म, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है। जिसको ये पता है कि डॉग सोचता कैसे है, हमारा क्या करने पे क्या रिएक्ट करेगा, उनको ट्रेनर की जरूरत नहीं है। हम्म, सभी को ट्रेनर की जरूरत नहीं है। हम्म, मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं ये बोलता हूँ सबको जरूरत नहीं है। हम्म, और हर चीज के लिए ट्रेनर पे आप डिपेंड रहो, ये जरूरी नहीं है, खुद भी आना होना भी चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा। खुद भी आना हाँ, चाहिए हर आपको। छोटी बात के लिए आप ट्रेनर को मतलब कि बोलो कि आप ये भी कर दो वो भी कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हम्म, है। ठीक है, है ना, मतलब आपका आप ये कहना इन्वॉल्व है, रहो ट्रेनिंग में, आप खुद इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व रहो। हाँ, जैसे कि हम नितिन भैया जाते हैं अपने क्लाइंट्स के पास, तो वही ये ना अपना ओनर को सामने पूरी कोशिश करते हैं कि ओनर को साथ में खड़ाएं, उन्हें सिखाएं कि ये ऐसे करना है, जस्ट सो दैट जब इनका क्लासेस आपकी खत्म हो जाए, 2 महीने 3 महीने का जो कोर्स है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे बाय दी ओनर। क्योंकि डॉग को भी वो मेमोराइज करते प्रैक्टिस करवाते रहना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में भी वो चीज रहेगी। आप ट्रेनिंग करवा के डन हो आप, और 4 महीने 5 महीने साल उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो चीजें वो भूल जाएगा यार, भूल जाएगा, है ना। भूल तो ये जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि ओनर ये चीज समझे, और हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा गाइस अवेलेबल है। आपको ऑनलाइन सेशंस लेने हैं, कंसल्टेंसी लेनी है, ट्रेनिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, सो दैट आप घर पे वो कर सको, हमसे गेट इन टच विद अस। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऑनलाइन कॉल, जूम कॉल्स, मैं ट्राई करूंगा कि वी आर प्लानिंग कि हम एक वेबिनार या एक जूम मीटिंग जरूर, ऐसे एक ऑनलाइन वीडियो मीट जरूर रखें सबके साथ, जिसमें कि हम सबको ये बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, जो जो लोग इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैं ये इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज है इनकी ऐसे ही नहीं देना चाह रहा हूँ यूट्यूब पे डाल के सबको। हाँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, आओ, हम सिखाएंगे। घर पे अपने डॉग के साथ प्रैक्टिस करो एंड सी द डिफरेंस। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आई थिंक आज का टॉपिक हम यहीं इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू नितिन भैया, अच्छा लगा। अगर सेकंड टॉपिक इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हम सेकंड पार्ट भी इसका लेके बिल्कुल आएंगे बिल्कुल। और अलग टॉपिक्स लेके आएंगे डॉग्स के रिगार्डिंग। बिकॉज मैं इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हूँ, काफ़ी ब्रीडर्स को जानता हूँ, एनजीओज वालों को जानता हूँ, डॉग्स के साथ रहा हूँ, डॉग्स बिहेवियर समझता हूँ, नितिन भैया की गाइडेंस बहुत मिली है। ठीक है, तो आई अंडरस्टैंड द क्लाइंट, एवरीथिंग थोड़ा सा बहुत अच्छा है दिमाग में आइडिया। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि लोगों को सही गाइडेंस, सही नॉलेज मिले, मेरे क्लाइंट्स को सही नॉलेज मिले, उन्हें अच्छी चीज़ मिले, अच्छी क्वालिटी का डॉग मिले, उनके पास राइट गाइडेंस हो, और उनका ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस एक हैप्पी और एक गुड लाइफ में हो। बॉटम लाइन इज दिस, यही मैं चाहता हूँ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नितिन भैया, थैंक यू और सो मच फॉर योर टाइम। मैं एक लास्ट में एक बात और ये है हाँ कि जी। हमारे पास कुछ टॉपिक्स तो हैं ही है, हुँ, लेकिन कुछ ऑडियंस हाँ, के मन में भी बिल्कुल, होंगे कुछ बिल्कुल, सवाल ना कि इस बिल्कुल, टॉपिक पे आप बात करो, वो कमेंट बिल्कुल, सेक्शन में वो बिल्कुल, बताएंगे, लेट तो अस हम नो उस पे गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पे भी बात करेंगे। हुँ, है ना, जितनी भी हेल्प हो सकेगी हम वो करेंगे, हुँ, जितने कमेंट्स आएंगे हुँ, कोशिश रहेगी हम सभी पे सब पे वो करें। और बात करें। दूसरी चीज़, अगर आप चंडीगढ़ में हो, अपना डॉग ट्रेन करवाना चाहते हो, नितिन भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब भाई बस तंग मत करना, बिज़ी होते हैं, टाइम नहीं होता, ट्रेनिंग्स पे होते हैं। जो लोग जेन्युइनली चाहते हैं, कॉल करें, गेट इन टच विद हिम, ही विल हेल्प यू। और मेरे से टच में हो सकते हो। आई विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू, गेट यू द बेस्ट क्वालिटी पपी ट्रेनिंग। वी आर देयर फॉर you, doggy times should be explained, Nitin bhaiya. We are all there. Thank you so much for watching this video, guys. Take care.